भगवान को प्राप्त करने का सरलतम साधन क्या है? तो तीन बातें बताई हैं मंगलाचरण में, तेजो, वारी और मृदाम। पहला है तेज, अग्नि, दूसरा है वारी, पानी, और तीसरा है मिट्टी, मृदाम। अग्नि में जला दिए जाते हैं, पानी में बहा दिए जाते हैं और मिट्टी में मिला दिए जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब भगवत प्राप्ति करनी है तो इन तीनों से ही होगी महाराज। भगवान ये कहना चाहते हैं, बोले तेजो, बोले अपने अंदर अग्नि पैदा कर। बोले कौन सी? बोले ऐसे संत के चरण में जाकर बैठ जा जिसका हृदय भगवान के विरह में धधक रहा हो। संत में और हम में यही अंतर है, दीपक तो दोनों हैं, वो भी दीपक हैं और हम भी दीपक हैं। अंतर केवल इतना है, वो जले हुए दीपक हैं, हम लोग बुझे हुए दीपक हैं। और जब भी महाराज बुझा हुआ दीपक जले हुए दीपक के पास जाता है तो अग्नि उसके पास में स्वतः आ जाती है। थोड़ा सा बुझे हुए दीपक को जले हुए दीपक के नजदीक लगाइए, बुझे हुए दीपक में जले हुए दीपक से अग्नि प्राप्त हो जाती है। तो आप ऐसे संत के चरण में बैठिए जिसका हृदय धधक रहा हो कृष्ण विरह में। तेजो, वारी, वारी कहते हैं पानी को। बोले भैया ऐसे भक्त के चरणों में जाकर बैठो जो कृष्ण के विरह में रो रहा हो, दिन रात रोता है। रोते सब हैं, दुखों में रोते हैं, लेकिन हमारा संत जब भी रोता है तो कृष्ण प्रेम में रोता है। वो जो जल है ना, उस जल को आप लेके आ जाओ। ये भी आ जाता है। मैं यहां से कथा कह रहा हूं, यदि कोई बात आपके हृदय में जाकर लगे तो आपकी आंखों में तुरंत आंसू आ जाएंगे। बस यही जल है जो अभ्यास से प्राप्त होते हैं। जल, वारी। तीसरा मिट्टी, मिट्टी। पैर छूना तो बहुत सरल है, लेकिन तरीके से छूना बड़ा कठिन है। किसके चरण छुएं? बोले जो नंगे चरण वृंदावन की भूमि पर विचरण करता है, जिसके चरणों में फपोले पड़ गए हैं, जिसका शरीर कंकाल है, जिसकी लंबी लंबी जटाएं हैं और बैठकर महाराज केवल तप पर बैठकर भजन कर रहा है, ऐसे चरणों की रज को अपने माथे पर लगा लेना चाहिए। और जब ये तीन चीज मिलती है ना जीवन में, तो ठाकुर जी आपके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। बढ़ना तो हमको है, रुके हम हैं, आगे हमको बढ़ना है। तेजो वारी मृदाम यथा विनमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। क्या होगा यदि ये तीन चीज आ गई? मानो हम संत के ऐसे संत के चरणों में चल दिए जिसका हृदय महाराज प्रेम विरह में धधक रहा हो, जिसके नेत्रों से महाराज ठाकुर के प्रेम रस बिंदु झलक रहे हों, महाराज जिसके चरण बिल्कुल नंगे वृंदावन में विचरण कर रहे हों। फिर महाराज उसके बाद में क्या होगा? बोले सत्यम परम धीमहि, तुम्हें परम सत्य की अनुभूति हो जाएगी।